बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हदीस की बातें। लोहे महफूज। लोहे महफूज क्या है, ये किस चीज़ से बनी है, कहाँ है और इसमें क्या लिखा है? लोहे महफूज के मुतालिक हर मुसलमान कुछ न कुछ तो जानते ही होंगे। तो चलिए आज हम लोहे महफूज के बारे में बताएंगे। लोह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मानी तख्ती। और जैसा कि आप जानते हैं, पुराने ज़माने में जब कागज़ दस्तयाब नहीं था तो लोग तख्तियों पर ही लिखा करते थे और ख़त किताबत भी तख्तियों पर ही किया जाता था। इसलिए तख्ती वो चीज़ हुआ करती थी जिस पर लिखाई की जाती थी, और महफूज का मतलब है जिसकी हिफाजत की जाए। लिहाजा लोहे महफूज का मतलब हुआ वो तख्ती जिसकी हिफाजत की जाए, और लोहे महफूज वो तख्ती है जिसके अंदर तमाम मखलूक की तकदीरें लिखी हुई हैं, इब्तिदाए आफरीना से लेकर क़यामत तक होने वाली हर चीज़ इस लोहे महफूज में दर्ज है। लिहाजा इस कायनात में जो कुछ भी आज तक हुआ है और जो कुछ क़यामत तक होगा, सब इसमें लिखा हुआ है। और ये लोहे महफूज तमाम मखलूक़ात की दस्तरस से बालातर है। कोई भी इंसान या शैतान इस तक नहीं पहुंच सकता। चुनांचा बुखारी शरीफ की रिवायत में है, कतबुल्लाह फ़ी ज़िक्र कुल्ल शै व खलक़स समावात वल अर्द। अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में हर चीज़ लिख दी है और फिर आसमान और ज़मीन को पैदा किया। और कुरान मजीद में लोहे महफूज को कई जगह ज़िक्र किया गया। चुनांचा एक इरशाद है, बल हुआ कुरान मजीद फ़ी लोहे महफूज, बल्कि ये बुज़ुर्गी वाला कुरान है जो कि लोहे महफूज में लिखा हुआ है। लिहाजा कुरान मजीद भी इस तख्ती में दर्ज है, और हमारे पास किताबी शक्ल में जो कुरान मौजूद है, ये उस कुरान का नुस्खा और ऑथेंटिक कॉपी है जो कि लोहे महफूज में लिखा हुआ है। यह कुरान उसी लोहे महफूज से नाजिल हुआ है। और इसी तरह एक जगह लोहे महफूज के मुतालिक इरशाद है, इन्नहुल कुरान करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन, के बेशक ये कुरान इज़्ज़त वाला है, किताब मकनून में मौजूद है और इसे पाकीज़ा फरिश्ता ही छू सकते हैं। कोई इंसान या जिन इस तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। और एक जगह इरशाद है, यानी हर मखलूक का हर छोटा बड़ा अमल इसमें लिखा हुआ है। ये लोहे महफूज अल्लाह के पास है, और कायनात में होने वाला कोई भी ऐसा वाक़या नहीं जो इसमें दर्ज ना हो। तमाम आसमानी किताबें नाजिल होने से पहले इस लोहे महफूज में लिखी हुई थी, और फिर इसी लोहे महफूज से नबियों पर नाजिल की गई। चुनांचा कुरान मजीद का मामला भी ऐसा ही है। ये भी नाजिल होने से पहले लोहे महफूज में लिखा हुआ था। चुनांचा इरशाद बारी ताला है, वइन्नहु फ़ी उम्मिल किताबे लदैना लअली हकीम, और बेशक ये कुरान हमारे पास लोहे महफूज में है। और फिर इस लोहे महफूज से आसमान दुनिया यानी पहले आसमान पर नाजिल किया गया। चुनांचा इरशाद बारी ताला है, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र, कि हमने इस कुरान को शब क़दर में लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल किया। लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे यह कुरान एक ही रात में नाजिल किया गया, और फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। चुनांचे इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान मजीद लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर लैलतुल क़द्र की एक ही रात में नाजिल किया गया और सितारों की जगह पर था। फिर अल्लाह ताला ने उसे थोड़ा थोड़ा करके अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। लोहे महफूज सफ़ेद मोतियों से बनी है, और उसके सफ़ात यानी पेजेस सुर्ख याकूत के हैं, और उसका कलम नूर का है, उसकी किताबत भी नूर की है। और अल्लाह हर रोज़ इसमें 360 मरतबा नज़र फरमाते हैं। चुनांचे किसी को मौत, किसी को ज़िंदगी, किसी को औलाद,
کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کو ذلت کی بستی میں ڈال دیتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اس کی لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ یہ عرش کے دائیں جانب ہے اور عرش کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اور لوح محفوظ کے سینے پر بطور ٹائٹل یہ لکھے ہوئے ہیں: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، اس کے وعدوں کو سچا جانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔